गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर और अपनी इस क्लास में जहां पे आप कर रहे हैं CHSL के पेपर और वो पेपर जो 2020 में हुए थे एंड मार्च वाले हम कर चुके थे, अक्टूबर का चल रहा था। आज हमारा चलेगा 13 अक्टूबर को जो शिफ्ट थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आ जाइए एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कर दो, है ना। ये शादी में रूठने वाला फूफा मेरी डेली तबीयत क्यों खराब करते हो भाई? चाहते नहीं हो मैथ की क्लास आए? अच्छा, मैं नहीं आई थी इसलिए। दोस्तों 9 बजे आपकी क्लास चल रही थी, वैसे 9 बजे का टाइम है, लेकिन इंग्लिश की क्लास चल रही थी, इस वजह से इस क्लास को 9:30 बजे किया गया है। ओके, ठीक है दोस्तों, क्लास आपने शेयर कर दी होगी। बाकी आप अपनी अटेंडेंस दे ही सकते हो, लाइक किया करो। अटेंडेंस मतलब आप आ चुके हो, है ना, आ चुके हो। ओके दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा देती हूँ, तब तक आप आ जाएंगे, सभी के सभी जुड़ जाएंगे। और जो सभी यहाँ पे हैं उनको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो इंतजार करते रहते हैं कब स्क्रीन पे क्वेश्चन आए और हम करने की कोशिश करें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। ओके ये CGL टॉपर 2021, गुड। तो इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो सुबह पहले? ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। देखो मैं पढ़ देती हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है PQR में भुजा PQ और PR के मध्य बिंदु हैं, दो कौन कौन से हैं? S और T, है ना, मध्य बिंदु। ओके, यदि PQR बराबर 75 डिग्री, PRQ बराबर कितना है 40 डिग्री, तो आपको TSQ पूछा गया है। आसान सवाल है, आसान भाषा में पूछा गया है, तो आराम से बता पाओगे। क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अच्छा, 9 बजे से वेट कर रही हूँ, 9 बजे क्लास थी, 9:10 तक हुई थी क्लास, तो मुझे लगा कि अब 20 मिनट में तो क्या ही चले, तो 9:30 बजे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी आ रहा है, रजनीकांत ने आंसर बता दिया है ना, रजनीकांत ने आंसर बता दिया है, तो सिंसियर बच्चों की तरह पढ़ने लग जाओ। 105 आ रहा है, C भी आ रहा है, 115 भी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है त्रिभुज है PQR, भाई ये बन गया त्रिभुज PQR, है ना। इसमें क्या है, PQ और RS के मध्य बिंदु, ध्यान रखो इस बात का, मध्य बिंदु की बात की गई है। ओके, मध्य बिंदु मतलब ये बराबर भुजा हो गई ना। एंड कितनी दे रखी है ये S और T। कह रहा है कि QPR ये कोण कितना है 75 डिग्री का, एंड PRQ ये कोण कितना है 40 डिग्री का। तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा? 115 का कोण हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री का। कितना हो जाएगा 65 डिग्री का। तो दोस्तों आपको पता है ये समांतर है, ठीक है, पैरेलल है, दोनों भुजाएं कौन सी? S और ST और QR। तो आपको पता है दोनों के कोणों का योग कितना आएगा? 180 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। यहाँ आप ये वाला 65 है तो ये वाला भी 65 होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस 65, तो 115 डिग्री। हेमंत 105 नहीं होगा, है ना, 105 नहीं होगा। 105 में क्या जोड़ रहे हो? 75 आपको ये एंगल दे रखा है ना, ये एंगल दे रखा है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था, आसान इसकी भाषा थी, कुछ नहीं था इस सवाल में। और ये सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, सिमिलरिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भुजा वगैरह ज्यादा पूछी जाती है, इसमें एंगल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 165 माइनस 180 माइनस 65, ठीक है। ओके उमाकांत, एंड जिन्होंने भी आंसर दिया था रजनीकांत, उमाकांत एंड हाँ हेमंत, ठीक है। ओके, हाँ अब ठीक है। हो सकता है आपने माइनस में कुछ गलती कर दी हो, तो छोटी छोटी गलती नहीं करनी, एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं करनी। ओके, यहाँ पे तो मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। 65 105 की जगह 115 लिखा गया होगा, 115 की जगह 105 लिखा गया होगा, लेकिन एग्जाम में कर दिए तो 2.5 नंबर जाएंगे भाई, 2 नंबर तो जाएंगे, उनका तो फिर भी कम दुख होता है। दुख उस आधे नंबर का होता है जो कहीं और मेहनत आपने की है और वो ले जाता है। ओके, ठीक है हेमंत, नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया स्क्रीन पे। क्या कहना चाह रहा है? एक नल है A जो टंकी को 6 घंटे में भरता है, भाई पानी भरने का काम हो रहा है, नल A 6 घंटे में भरता है, नल B उसी टैंक को कितनी देर में भरता है? 8 घंटे में। और एक C टाइप का नल है जो क्या करता है? 4 घंटे में खाली कर देता है। पूछा गया है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी? अच्छा, बहुत बढ़िया है ना, चॉइस आंसर भी आ गया। रजनीकांत, उमाकांत, हेमंत, बाबा निराले, है ना। और ये बाबा निराले, तुम्हें पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या, या सच में बाबा बनना है?
और कुछ नहीं होगा, और जो बनते हैं वो बाद में पकड़े जाते हैं उनका, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम कर चुके होते हैं, है ना। तो ज़्यादा फ्री की लाइफ अच्छी नहीं होती ना, तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ा सा। चलिए 24 आ रहा है, सभी का सही है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, सही है गलत है वो तो अभी डिसाइड होगा। अच्छा 48 डिवाइड बाय, हाँ ठीक है। क्या कह रहा है भाई, एक नल है जो 4-6 घंटे में भर रहा है, दूसरा नल 8 घंटे में, तीसरा नल है वो 4 घंटे में। मैंने माइनस का साइन इसलिए लगाया, खाली कर रहा है। जैसे घरों में होता है ना, 2 नल लगे हुए भरने वाले, तीसरा नल नीचे लगा हुआ है खाली करने वाले, सप्लाई नल होता है। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24। 6 का भाग दिए तो कितना आ जाएगा 4 बार, 8 का भाग दिए 3 बार, 4 का भाग दिए 6 बार। भाई नल ए और बी टंकी को भरते हैं 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं, लेकिन नल जो सी है वो खाली कर रहा है 1 घंटे में 6 यूनिट पानी। तो दोस्तों ये बताओ 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरा जाएगा, 1, हमें भरना है 24 यूनिट पानी, तो कितने लगेंगे 24 घंटे लगेंगे, ठीक है 24 घंटे लगेंगे, ठीक है। क्या नाम है, शिवम, शिवम हो गया तुम्हारा, तो क्वेश्चन पे ध्यान दे लो, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, इसमें 24 हो चुका है, अगले सवाल पे आ जाइए। हाँ बाबा इंटेलिजेंट है ना, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, अच्छा क्लास को शेयर, अच्छा अगला सवाल सेम ही है दोस्तों। ये थोड़ा सा टाइपिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, बाकी वो क्वेश्चन सेम था। एंड ये क्वेश्चन देखिए इंग्लिश में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर करो जल्दी से, और लाइक नहीं कर रहे, लाइक में बहुत कंजूसी करते हो ना जैसे, तो मतलब पता नहीं क्या ही जा रहा हो तुम्हारा, ठीक है। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, क्या कहना चाह रहा है, इफ द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड, है ना, क्यूबॉइड की साइड कितनी कितनी है 8, 6 और 10, तो आपको पूछा गया वॉल्यूम क्या होगा। बहुत बढ़िया हेमंत बाबा एंड क्या नाम है शुभम रेड्डू, शुभम तुम्हारे देखो आंसर आने लग गए, अगर तुम क्लास में कंटिन्यू रहोगे तो इसी तरह से अच्छा कुछ कर जाओगे, ओके। शुरू में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी आंसर करेक्ट आने लग गए और सभी के सही आ रहा है, 480 है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते ही पता चल रहा है भाई LBH होगा। LBH मतलब 8 6 48 इंटू 10 तो 480, क्या होगा 8 इंटू 6 इंटू 10 तो कितना होगा 480। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। CHSL एग्जाम होगा भी, SSC ने दिया है तो होगा, अब सब कुछ ओपन हो ही रहा है, सारे एग्जाम चल ही रहे हैं, कॉलेज वाले चल रहे हैं प्रॉपर। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक्स वाई का मान इतना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान इतना है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा। ओके भाई एक्स वाई का मान ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ये दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। क्यों ना हम इसकी जगह 4 रख दे, तो 4 चौक 16, -4 भी रखोगे तो 16, यहाँ पे -4 या +4 का स्क्वायर 16 + 16 32, इसका मतलब क्या होगा प्लस का होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो क्या आएगा +-8। ओनली 8 नहीं आएगा, दोनों आ सकते हैं ना, दोनों आ सकते हैं। ओके माइनस के भी आ सकते हैं, प्लस के भी आ सकते हैं, तो दोनों ही आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बी वाले सभी सही जा रहे हैं। चलिए अगले सवाल पे, आसान सवाल था, इसमें शाबाशी नहीं मिलेगी आप लोगों को। अगला सवाल जो है वो किसका है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या आता है आपका। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, दो संख्याएं 75 + 34 डिवाइड बाय 2, प्लस में क्या होगा, एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, तो अभी तो अच्छा सीपीओ का आ गया क्या एडमिट कार्ड, जो सीपीओ मेंस का पेपर दे, वैसे सीपीओ मेंस वाले मैथ में तो करेंगे भी क्या, क्योंकि उनके मैथ नहीं आती मेंस में, प्री में आती है, मेंस में उनके इंग्लिश का आता है। तो अगर क्योंकि उसका है ना सीपीओ का, तो अभी है शायद 28 तारीख से स्टार्ट है, शाबाशी दे दो ओके है ना, झूठी शाबाशी की, जो 75 आ रहा है रजनीकांत, देखते हैं। देखो दोस्तों यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 109 भाग 2, प्लस में क्या आएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 5 75, 5 और 6 11 दूनी 22, ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 54.5 + 22, तो कितना आ जाएगा 76.5। ये भाई किसका आंसर आ रहा है 75, क्या कर रहे हो, कुछ लेके बैठे हुए हो क्या,
जो 75 या जो दे रहा है ना, रियल में वो पेपर लेके बैठा है। ओके, वो पेपर लेके बैठा है, इसमें टाइपिंग में गलती है, टाइपिंग में कुछ ना कुछ, मुझे ऐसे लग रहा है ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या में, या तो ये ऑड नंबर है या एक ये इवन नंबर है। ठीक है, तो सी आ रहा है 86 भी गलत है, आंसर आएगा 76.5। जिन्होंने ये ऑप्शन से आंसर दिया है 75 या कुछ भी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो या तो पेपर लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसे पेपर लेके मत बैठो और बच्चों को डिमोटिवेट मत करो आप लोग, है ना। आंसर करेक्ट आएगा 76.5 अगर रियल में आप सोल्व करके आंसर दे रहे हैं ना। जैसे शुभम ने क्या ब्यूटी ओझा ने आंसर दिया है, शुभम तुमसे गलती होगी, 78.5 नहीं आएगा, 76.5 आएगा। ठीक है, मैं इसमें हो सकता है मैम सुबह सुबह क्या, ठीक है, हो सकता है तुमसे क्वेश्चन में अगर देखो जोड़ बाकी में गलती हो जाए, समझ में आता है तुम्हारा तो परफेक्ट आंसर आने लग जाता है। जबकि इसमें क्या है, इसमें टाइपिंग में एरर है, या तो यहाँ पे ओड नंबर है या ये इवन नंबर है। भाई इवन इवन ऐड करेंगे या ओड ओड ऐड करेंगे तो इवन बन जाएगा, 2 का भाग जाना चाहिए। ओके, चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो जो पेपर लेके बैठे वो मुझे बता दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट की वजह से, मैम सी दिया, यूनिट डिजिट की वजह से। अच्छा, वो तो देखते ही पता चल गया था, उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट में आने वाला है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त में 2 बराबर और समांतर जीवाएं, है ना, समांतर जीवाएं जो कितनी दूरी पर हैं, 6 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, उस वृत्त के केंद्र के विपरीत पक्षों में स्थित है। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, तुक्का मार रहे हैं, तुक्का नहीं मार रहे, वो टीप के आंसर दे रहे हैं। देखिए 2 समांतर जीवाएं हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है, आगे कह रहा है विपरीत पक्षों में हमने करी दी, प्रत्येक जीवा की लंबाई 8 मीटर है। 8 मीटर है तो ये आधी हो जाएगी 4 4, ये परपेंडिकुलर, तो ये 4 यहां से आप लेंगे, है ना, मिड में से, तो ये 3 ये 3, तो ये 3 और ये 4, तो ये कितनी हो जाएगी 5। आपको क्या पूछा, रेडियस पूछे, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5। ओके, रेडियस कितनी आ जाएगी 5। बहुत बढ़िया, हेमंत, रजनीकांत, शिवम, सभी का आंसर सही है। एंड आगे भी जो दे रहे हैं उन सभी का सही है। 3 4 5 बिल्कुल ट्रिपलेट बन जाएगा, 3 4 5। और अगर एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको ज्यादा यहाँ सजावट करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप वहां जो रफ पेज दिया जाता है उसमें सजावट करने की जरूरत है। आप इस सवाल को देख के भी कर सकते हैं ना, देख के कर सकते हैं, चाहे वो जीवा से रिलेटेड कैसा भी सवाल आए तो आप देख सकते हैं। यह 8 है, टोटल जीवा 8 है तो आधी 4 हो जाएगी, ये 6 है तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 3, 3 और 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 5। हो सकता है आपको रेडियस 5 दे दे, आपको दोनों के बीच की दूरी दे दे, आपको जीवा की लंबाई पूछे तो आप 4 निकाल के 4 का डबल कर सकते हो। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जो अभी लेट आ रहे हैं सभी को। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए क्या कह रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखाएं AP और AQ, है ना। आगे क्या करें, खींची जाती है, यदि PAQ बराबर 80 डिग्री है तो कोण POQ क्या होगा, सेंटर पर बना कोण क्या होगा। इसमें भी आपको पेन की या डायग्राम की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वाला डायग्राम सभी के माइंड में बैठ चुका होगा। ठीक है, जो आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है तो इसमें कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं समझा दूंगी, है ना, कैसे आएगा मैं समझा दूंगी। अमित का आंसर सबसे पहले दिया है अमित ने, बहुत बढ़िया अमित। ठीक है, तो कितना आएगा 100 डिग्री। डायग्राम जिसको समझना है वो देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है एक सर्कल है, उसमें से बाहर से एक बिंदु A है, ये रहा, उससे 2 स्पर्श रेखाएं निकलती है, एक का नाम P है, दूसरे का क्या है, Q है। ठीक है, ये कह रहा है AP और AQ खींचे जाते, PAQ, P और ये A और Q, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये सेंटर हो गया, तो ये आपसे बोल रहा है ये वाला एंगल क्या होगा, क्या पूछ रहा है, POQ, है ना, POQ, ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री 180, इन दोनों का कोण कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, कितना आ जाएगा 100। ओके, सभी का सही है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की उनको जरूरत है, लेकिन जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको आवश्यकता नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शुभम। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल क्या कह रहा है, 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, 17 का 19 है, अगली 17 का 20 है। जिन बच्चों ने मेरी एवरेज की क्लास ली है वो इस सवाल को आराम से देख के कर सकते हैं, जिन्होंने एवरेज की क्लास ली है, ठीक है, ओके। जिन्होंने एवरेज की क्लास ली है वो इस सवाल को देख के भी बता सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। बताइए जल्दी से बताइए। 107 आ रहा है, रजनीकांत ने आंसर दे दिया। एक 107 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 108 भी आ रहा है भी क्या है, ठीक है। तो अमित तुम्हारा आंसर अलग है, हो सकता है तुम सही हो, ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, 35 संख्याओं का एवरेज 22 है, वो तो फिक्स है। 7 संख्याओं का एवरेज कितना है, 19। कितना कम है, 17 संख्या कितना कम है, 3 कम है, तो -3। 17 संख्या जो अगली है उनका एवरेज 20 है, तो कितना कम है, 2 कम है, तो कितना कम हो गया, 5 कम हो गया। 17 संख्याएं हैं, 17 ऊपर थी, 17 नीचे थी, 17 पंजे 85 कम है। पहले से 22 एवरेज था, तो 85 + 22 ऐड करोगे तो जो 18वीं संख्या होगी वो कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, 107। कितनी होगी, 107। जिन्होंने भी 107 दिया है बहुत बड़ी अच्छी बात है, और सबसे अच्छी बात है कि तुमने बहुत जल्दी आंसर किया है ना। शिवम तुम क्लास में ध्यान दो बेटा, ओके। विक्की आंसर अपना सही है, सभी का सही है, जो 108 वाले हो सकता है जोड़ बाकी में कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 2 साल के बाद एक निश्चित राशि पर ब्याज कितना मिलता है, 820। कितना मिलता है, 820। और दोस्तों क्या कह रहा है, वो राशि कितनी हो जाती है, 8820। इसका मतलब राशि कितनी थी, 8000, हो कितनी गई, 8820। तो देखो 8000 की राशि अगर 8820 हो रही है, पहले तो ये 0 उड़ा दो, ठीक है, 8 से भाग दे दो, 8 से नहीं 2 से भाग दो, ये 400 और ये 441। दोस्तों 2 साल की बात की गई है, तो ये स्क्वायर चेक करो, 20 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। तो 20 से राशि 21 हो रही है, कितना बढ़ रही है, 1 कहाँ से, 20 से, और 1/20 का मतलब कितना होता है, 5%। कितना होता है, 5%। जिन्होंने सी आंसर दिया है सभी का सही है, ठीक है, ओके, सभी का सही है। 85.5 के निकल गया था, ठीक है, सी होगा 5%, है ना। आसान सवाल था भाई, आपको राशि दे रखी है, ब्याज दे रखा है, मतलब मिश्रधन दे रखी है, ब्याज दे रखा है, तो मूलधन 8000 हो जाएगा। रेशो निकालोगे तो 20:21 आएगा। 20:21 का मतलब है कि राशि 1 से बढ़ रही है, कहाँ से, 20 से, तो 1/20 का मतलब कितना हो गया, 5%। कितना हो गया, 5%, ठीक है। हाँ चलिए अगले सवाल पे, या फिर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 820 है जो 8000 पे बढ़ रहा है, कितना % आएगा उससे निकाल सकते हो आप, है ना, उससे भी निकाल सकते हो। तो वो 2 साल का ब्याज निकल के आएगा। 2 साल का आपको पता होना चाहिए कि जो प्रभावी दर है इसकी निकल के आएगी 10.25 है। तो 10.25 किसकी प्रभावी दर है, 5% की। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं ना, दोनों तरीका कर सकते हो। वैसे मैंने साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पढ़ाया, वहां पे 2 क्या 4 जितने तरीके बनते हैं सारे मैंने करवा दिए। चलिए अगले सवाल पे, क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। फटाफट दो, 1 सेकंड का आंसर है ये, सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, है ना, क्वेश्चन पढ़ते टाइम नहीं बात करी मैं। गुड मॉर्निंग रविंदर, है ना, 1 सेकंड का आंसर है, जल्दी से आंसर दो इसका। और क्लास में लाइक नहीं कर रहे, क्यों भाई, क्या दिक्कत है, क्लास समझ में नहीं आ रही, कैसे हो मैम, मैम बहुत अच्छी है, तुम क्लास में कंटिन्यू रहो, ठीक है। सी आ रहा है, 30 आ रहा है। इस सवाल में, इस आंसर खुद सवाल में छिपा हुआ है। क्या कह रहा है, कोई संख्या है जिसका 40% और 60%,
डिफरेंस कितना आ गया 20%, 30 है तो 20% ही आपसे पूछा है, ये लो आंसर कितना हो जाएगा 30। इसने खुद ने आंसर देके आपको आंसर पूछा है ना, 30 होगा। भाई 40 और 60 का डिफरेंस 20% है, 20% का मान 30 है, वही आपसे पूछा है तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। इसमें ईमानदारी से बताना कौन कौन ऐसे हैं जो पहली बात तो पेन से लिखे होंगे, और दूसरी बात जिन्होंने ये लिखा होगा कि 40 माइनस 20 तो 20% 30 है, इस तरह से भी है क्या कुछ लोग? ईमानदारी से बताओ किस किस ने ऐसे करने की कोशिश की है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आ रहा है और उन संख्याओं के मल्टीपल का 3/7 भाग 9 है, 3/7, ठीक है। तो काट दो, ये आ जाएगा 3, मतलब दो संख्याओं को मल्टीपल करने पे 21 आ रहा है, जोड़ने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो हमें पता है पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या 3 है, तो 7 और 3 क्या पूछा गया, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, जोड़ोगे तो कितना आएगा 370, कितना आएगा 370। सभी का सही है ना, सभी का सही है, ओके। अच्छा ऐसे करने 60 माइनस 40 20, इस ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, है ना, जरूरत नहीं थी। अच्छा उमाकांत बोल रहे मेरे पास कोई पेपर पेन नहीं है ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। रजनीकांत है, हेमंत, सभी का आंसर सही है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, सभी का सही होगा और ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि tan x बराबर m/n, tan x क्या है m/n है, तो sin x प्लस cos x क्या होगा। हालांकि मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, मुझे करवाना चाहिए था। अगर एक ऑप्शन होता m प्लस n तो बहुत सारे ये भी करके आते, क्योंकि वो चीजों को समझना ही नहीं चाहते। जो ये मानते हैं कि tan x बराबर m/n का मतलब अगर sin थीटा बटे cos थीटा से यहाँ रखेंगे तो वो करेंगे m प्लस n। हालांकि एग्जामिनर ने थोड़ा सा भला सोचा आप लोगों का, तो उसने क्या किया, ऑप्शन ही छुपा लिया, दिया नहीं। अगर ये देता तो कुछ लोग इसके साथ भी चले जाते, ओके, इसके साथ भी चले जाते। यहाँ पे आप देखिए, जब मैं ट्रिग्नोमेट्री में सवाल समझा रही थी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन को क्या कर रहे थे, साइन थीटा कोस थीटा से मान के कर रहे थे। तो मैं उनको यही समझा रही थी भाई ऐसे नहीं मानना, ये होता है क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, और पी लिख देती हो ना, एंड cos थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस, ठीक है। ये लो, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे तो p प्लस b बटे में क्या है हाइपोटेनस, तो p प्लस b m प्लस n बटे में जो आपने निकाला है हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। गुड मॉर्निंग अनुज। हाँ पी उससे भी याद कर सकते हो, या हिंदी मीडियम वाले हैं वो लाल बट्टे कक्का से याद कर सकते हो, एंड जो दूसरे हैं, दूसरे मतलब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो ये दे रखा है, सुयास ने बोल रखा है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0। तो आपको इसकी वैल्यू पूछी है, या तो आप यहां से रख सकते हो। 0 कब आ सकता है दोस्तों, अच्छा दोनों x ही दे रखा है क्या, तो आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू कोई संख्या, जब 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अच्छा ये मेरा वैसे वो तकिया कलाम जो बोलते हैं वो है, हालांकि मैं बोल देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगला सवाल क्या करे, कोटेक्स बटे 1 प्लस कोसेक्स प्लस 1 प्लस कोसेक्स बटे कोटेक्स का मान कितना होगा। एलसीएम प्रोसेस से कर लेते हैं। हालांकि देखो अगर इसमें थीटा का मान 45 रख के करोगे तो इन दोनों का भी सेम मान आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों का भी सेम आ जाएगा, तो 45 से करना नहीं है आपको, और कोई मान करके करते हो। इससे बेटर है कि आप एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा 1 प्लस कोसेक एक्स और यहाँ आ जाएगा कोटेक एक्स।
ऊपर कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर एक्स प्लस ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स। आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से कोसेक कोसेक 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस कोसेक एक्स बटे ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये कोट एक्स। अच्छा इसमें कोसेक्स भी कॉमन आएगा ना, 1 प्लस कोसेक्स कॉमन आएगा ना, 2 कोसेक कॉमन आएगा, ठीक है, ओके ये कैंसिल। तो कोसेक का मतलब 1 बटा साइन, कोट का मतलब होता है कोस बटे साइन, है ना, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे कोस का मतलब कितना हो जाएगा सेक, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 सेक थीटा या सेक एक्स मान दे रखा है, तो ये लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। आया किसी का आंसर? ए इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, सॉरी ए सही आएगा। 135 से कर लो, माइनस प्लस वाले से देखो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, लेकिन ये एक स्टेप का आंसर है, ये तो समझाने के लिए आपको बताया गया, एक में ही समझ में आ रहा है कि क्या चीज आएगी, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो तो एक जगह ही समझ में आ जाता है यहाँ पे कि क्या चीज आएगी, क्या कॉमन आएगा, क्या कटेगा। 5 सेकंड का सवाल है, 5 से 10 सेकंड में आराम से कर पाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए जिनका आंसर है सभी का सही जा रहे। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है यदि रवि एक पुराने स्कूटर को 18,000 में 10% की हानि पर बेच देता है तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगा। माना सीपी कितना है, सीपी हाँ ठीक है, कितना है 100%, कितने में बेच रहा था 10% लॉस पर, कितने में 18,000। तो 18,000 अगर उसके 90 का मान है तो 100% 15% वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है तो कितने में बेचेगा 115 में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23, ठीक है, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 23,000, ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। एवरेज की कॉन्सेप्ट क्लास करवा दो। देखो एवरेज की मैंने क्लास करवा दी एंड मैं एक क्लास और लेके आ रही हूँ, सीजीएल के जो पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर के वो क्लास और लेके आ रही हूँ, या तो परसों से हो सकती है वो क्लास, है ना, परसों से कोशिश करूंगी मैं लाने की, ठीक है, ठीक है, सभी का सही है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए और बी का अनुपात ये है, बी और सी का अनुपात ये है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। आसान है, क्या दे रखा है, ये 2 × 3 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 6 10 15, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 10 15। बाकी आपको पता है कैसे होगा, 3:5 है, ये कितना होगा 2:3, ये ए बी का अनुपात दे रखा है, ये बी सी का दे रखा है, तो कैसे निकालोगे ए बी और सी, कैसे निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई किया 6, इसको मल्टीप्लाई किया 10 और इसको मल्टीप्लाई किया 15, ठीक है, तो कितना आएगा 6 10 15, बहुत बढ़िया, सभी का सही है, ओके 6 10 15। ऑप्शन ही लिख दो, इतना लंबा चौड़ा लिखने की कहाँ जरूरत है, 6 10 15। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है 850 और 748 रुपए में क्या करता है, अच्छा सीपी, हाँ सीपी और एमआरपी दे रखा है, तो आपको डिस्काउंट पूछा है। वैसे देखा जाए तो जो 13 अक्टूबर, ये 13 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड है ना, 13 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड है, तो जो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर आया था वो इतना, मतलब मैं बता सकती हूँ, ये तीनों पेपर आप करो, दोनों पेपर आप कर लो, फर्स्ट सेकंड का या थर्ड का, एंड आप फर्स्ट वाला कर लो, उतना टाइम वो ले रहा था। तो उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हो गई जिनके ये पेपर आया था, है ना, तो उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई जिनके फर्स्ट वाला आया था, ये वाला आया था, उनकी तो मौज हो गई, है ना, एक आम भाषा में बोलते हैं ना, उनकी तो मौज हो गई। लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई या मुश्किल बात हो गई जिनका फर्स्ट शिफ्ट, क्योंकि पूरा ओवरऑल आप उठा के देखोगे तो 13 अक्टूबर का पहला वाला पेपर टफ माना जा रहा है। माना क्या जा रहा है, मैंने करवाया था सोल्व, तो आपको भी लगा होगा कैसा सवाल पेपर था। ओके 12% आ रहा है, तो देख लेंगे। देखो कितने का डिफरेंस है, 2 का, ठीक है, और 0 102, तो 102 दोस्तों 850 का कितना परसेंट है भाई, 10% हो गया 85, ठीक है, और 17 दूनी 34 पता चल रहा है 12% है, फिर भी नहीं पता चल रहा आप लोगों को, तो ये लो 0 से 0, यहाँ से आ जाएगा 2,
5 से काटा है मैंने, ये 17 और 17 छिके 102, तो कितना आ गया यहाँ पे 12%। कितना आ गया 12%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नॉर्मलाइजेशन में भी तो गलती हुई है ना, अब की बार नुकसान हुआ है लोगों को। 102 का क्या है डिस्काउंट है कितना 850 पे, 850 का 10% होता है 85, ठीक है। और आप देखेंगे कितना ज्यादा है 34 और बचा हुआ है, तो 34 कितना हो जाएगा 2%, 17 दूनी 34 होता है ना। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, कोई सी ट्रेन है, और वो 36 सेकंड में एक विद्युत के पोल को पार कर लेगी। तो आपको पूछा गया है कि उस ट्रेन की दूरी कितनी होगी। तो दोस्तों ट्रेन की दूरी या ट्रेन की लंबाई जो है वो कितनी होगी, लंबाई बराबर है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 72, लेकिन ये 72 किलोमीटर पर आवर में हमें आंसर मीटर में है, तो हम क्या करें, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे तो किसका भाग दोगे 5/18 इंटू टाइम सेकंड में है तो 36, काटोगे 4 बार तो 5 चौक 20 और 36 दूनी 20 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 720, और क्या आएगा मीटर में, कितना आएगा 720 मीटर, ठीक है। हाँ 720 मीटर सभी का सही है, बहुत बढ़िया, सभी का सही है ना। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, तो बाहुबली मत बनो, आंसर ए आ रहा है। आज का पेपर देखा जाए बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब मैं पेपर करवाऊंगी सीजीएल वाला, तो सीजीएल वाला आप देखना, वहां पे भी ऐसे ही आपको आंसर देने हैं। कुछ महान विद्यार्थी या महान आत्माएं जो हैं वो पेपर लेके बैठ जाते हैं या उनके आंसर रट चुके हैं, कुछ ऐसे भी हैं, है ना, क्योंकि अगर टाइपिंग में गलती होती है तो भी उनका आंसर सही आ जाता है, तो क्या ही उनकी तो क्या विशेषता बताएं। चलिए इस सवाल पे ध्यान देते हैं। एबीसी जिसमें डीई बीसी के समांतर है ना, एबीसी जिसमें क्या कह रहा है डीई बीसी के समांतर है, और आपको कह रहा है एबी तथा एसी पर है, एबी और एसी पर है, एडी बराबर 4, ठीक है, तो डीबी बराबर कितना है 8, और क्या कह रहा है, और कह रहा है एई बराबर 3, एंड क्या कह रहा है आपको पूछा गया एसी की लंबाई या ईसी की लंबाई, ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो दोस्तों आपको पता है ये समांतर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भुजा बटे पूरी भुजा तो 4/12, पूरी भुजा कैसे 8 और 4 12, ये किसके बराबर होगी, इस भुजा के बटे इस टोटल भुजा, हम इसको x मान लेते हो तो 3 + x, ये कट जाएगा तो 3 + x का मान कितना आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर है या मीटर है, सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, कितनी आ जाएगी 6। अच्छा इसमें 9 भी आ रहा है आंसर। मैम क्रिटिसाइज करो, नहीं भाई ऐसा कोई मतलब नहीं है, पर वो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो ये देखते हैं कि इनका आंसर इतनी जल्दी कैसे आ गया ना। मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रही हूँ, है ना, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आप इसमें क्लास में हो तो आप करा करो, क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करो, आंसर याद हो गए वो एक अलग चीज है, क्योंकि इसका मतलब तुमने पेपर पहले सोल्व कर लिया है ना। अगर तुम पेपर लेके कॉपी करके या टीप के ना, टीपना पाप है, बचपन में बताया जाता था, तुम लोगों को भी सभी को बताया जाता था, तो वो वाला फंडा रखो कि भाई तुम्हें टीप के आंसर नहीं देने, याद हो गए वो एक केस है कि अब उसको तो आप क्या ही सोल्व करोगे, पता है आपको सारा कॉन्सेप्ट वगैरह ना। कब से निकलेंगे मुझे अभी इसका तो आइडिया नहीं है दिलीप, एंड जब भी निकलेंगे यहाँ से बता दिया जाएगा, या मैं आऊँगी या कोई मैम आएंगे तो आपको बता देंगे कि भाई एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो कितना आएगा 6, 3 + x का मान ये है तो x का मान कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्या गलत अगर टाइप हो रखा है आप उसका सही आंसर बताते हो तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि तुम इतने मतलब कैसे बता दिए ना। 2 साल से मेहनत है मैम, प्रीवियस ईयर 3 बार। हाँ अब रजनीकांत ये तुम्हारा, मैंने कहा ना अगर तुमने पेपर देख लिया है फिर आंसर आ रहा है, ये अच्छी बात है ना भाई। जो चीज़ ध्यान में आई गई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेरे भी माइंड में फिक्स हो जाती हैं, तो उसमें तो मैं भी क्या करूँ, है ना। लेकिन जो टीपने वाले हैं मैं उनसे समझाना चाह रही हूँ, ठीक है, टीपना पाप है उसके ठीक है। अच्छा ये बाबा निराले क्या, हाँ बिल्कुल है ना, बचपन में ही बताया जाता था। आगे क्या कह रहे हैं आपको इसके फ्रैक्शन करने,
फ्रैक्शन करने दोस्तों दोनों जगह माइनस आना चाहिए। माइनस का मतलब क्या है, बड़ी वाली वैल्यू, देखो यहाँ इतना तो पता है इसके फैक्टर ये होंगे, यहाँ माइनस कब आ सकता है, ये तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस ये हो सकता है, ये प्लस प्लस ये भी नहीं होगा, दो आ गए आपके पास। अब दिक्कत ये वाला ले या ये वाला लोगे तो माइनस का 8x प्लस का 3x, वो कितना बनेगा, माइनस का 5x, वही हमें चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें प्लस का 8x बनेगा, माइनस का 3x बनेगा, तो वो 5x बनेगा, प्लस का जो हमें नहीं चाहिए। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया है ना, बी वाले सारे के सारे करेक्ट आंसर दे रहे हैं। एंड ए जो है, ए भी आया आंसर, डिलीट हो गया, ठीक है। तो आंसर को डिलीट मत करा करो, एनालिसिस किया करो वाक्य में आपने क्या गलती की है। अगर गलती समझ में आ गई तो ठीक है, कौन सा मैम यहाँ नंबर दे रही है आपको, ठीक है। तो -1 और -8 नहीं आएगा, -1 और -8 लोगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि ऐसी ऐसी करके एक संख्या दे रखी है, वो 9 से विभाज्य है। तो बताओ इसमें जो P लिखा हुआ है, P जो बीच में छुपा बैठा है, उसका मान क्या होगा। अनुज ये इतना मत लिखो, है ना, B दिख रहा है आपका, है ना, B ओके। चलिए आज ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य का आपको पता है, सम कर दो, 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ करोगे तो 9 ही आना चाहिए, 18 का तो क्या ही मतलब, उसमें तो 9 ही रख लेंगे वापस से। ये 7 और 2 9, 4 और 5 9, 6 और 1 7, 7 में क्या जोड़े, 9 बन जाए, 2 जोड़ दो, क्या जोड़े, 2 जोड़ दो, ठीक है। बी आ गया, ओके, बी आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी का सही है, सभी का सही है, बी है मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड। वैसे क्लास खत्म होने के पास में आ चुके हम, आसान पेपर था इसलिए जल्दी हो गया, है ना, जल्दी हो गया। मैम 24 का बी होगा, हाँ तो बी होगा, मैंने क्या कर दिया उसमें बी तो लिखवाया, हाँ तो बी बताया ना, ये लो भाई, 2 ऐड करोगे तभी क्या बनेगा, 7 और 2 9। DI पे हम पहुंच चुके हैं। DI जिनको टफ लगती है वो ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है, उस व्यक्ति की एवरेज आय कितनी होगी। भाई एक व्यक्ति है जो क्या करता है, वो मंथ दे रखे अप्रैल मई जून और जुलाई, इस तरह से वो कमाता है, उसकी आय किसमें दे रखी है, शायद हजारों में दे रखी होगी, 22-25 रुपए तो क्या ही कमाएगा, है ना। तो हम मान लेते हैं ये 22,000 है, 32,000 ऐसे करके, है ना, 1000 लिख नहीं रखा इसने, ओके, इसने कहीं लिख नहीं रखा 1000, बट आंसर जो दिख रहे हैं वो 1000 के अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। एवरेज पूछा है तो मुझे एक बात बताओ, इनकम कौन सी है, येलो वाली, तो ये 22, ठीक है, 22 और 38 कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। ये 30 और 20, वो चेंज ही कर दिया कलर, येलो ही कर लो, है ना, येलो ही कर लो आप, ओके, येलो मैंने बना दिया, येलो दिख भी रहा होगा बोर्ड में, है ना, इसका कलर चेंज कर दिया। तो कितनी हो जाएगी, 60 है ना, और यहाँ कितनी हो जाएगी 50, तो 110। 110 कितने महीने की है, 110,000, ओके, कितने महीने की है, 4 महीने की, भाग दोगे 4 दूनी 8, कितना बचा 3, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 27,500 कहाँ पे है, ये रहा। तो उसकी एवरेज आय कितनी आ जाएगी, 27,500। बहुत बढ़िया, पिंकी, अमित, शिवम एंड हेमंत, रजनीकांत, उमाकांत, सभी का आंसर सही है, ठीक है। और भी आंसर जो आ रहे हैं वो ये मत सोचना हमारा नाम नहीं लिया गया, तो जिनका दिखा पहले। अगला सवाल कह रहा है कुल आय को ध्यान में रखते हुए आय और ये व्यय होगा, है ना, आय और कुल व्यय के बीच का परसेंट डिफरेंस क्या होगा। आय थोड़ी देर पहले हमारे पास 110 आई थी, कितनी आई थी, 110। व्यय और देख लो तो 7 और 13 20, 20 और 10 30, 30 और 20 50 55, ठीक है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ये बताओ कितने परसेंट है, हमें पता चल रहा है 55% है, तो 55 110 का कितना परसेंट हो जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब 50%, ठीक है। क्या हो जाएगा 50%, तो कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आपकी क्लास देखकर अच्छा लगता है, अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर किया करो। कलर में क्या रखा है मेरी पत्नी ठीक है ना। एंड शिवम मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो मैं क्यों बताऊँ, है ना, क्या तुम लोग क्या करोगे
पर जान के क्या करोगे मुझे ये बताओ, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिप्लाई मिले, जवाब मिले। ओके ठीक है, चलिए हो गया ये वाला 50% आ जाएगा। जिनको नहीं पता भाई 55 क्या है, कम है, आपको यही तो पूछा है। 55 110 से कितना कम है, 110 से, तो ये कटेगा 1/2 और 1/2 का मतलब कितना आ जाता है 50%। कितना हो जाता है 50%। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहे हैं उस व्यक्ति का एवरेज खर्चा कितना है। अभी थोड़ी देर पहले निकल के आया था 55 आया था, है ना, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि सारे सवाल एक जगह मिल गए। 55,000 कितने बार, 4 का भाग दोगे, 4 एक बार, 15, 4 3 12, फिर कितना बचा 30, तो 7 5, तो कितना आ जाएगा 13,750। उसका एवरेज क्या आएगा खर्चा, क्या आ जाएगा एवरेज खर्चा। ठीक है, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, भाई ये जटिल सवाल है देखा जाए तो। अगर तुम्हें लगता है, देखो लड़कियों पे क्या होता है, एक प्रेशर होता है, पेरेंट्स का भी होता है, समाज का भी होता है देखा जाए तो, और उनके माइंड में यही सेट होता है कि हाँ करनी ही होती है ना। बाकी लड़के तो आज़ाद है, अगर आपको लगे तो करना चाहिए तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, है ना। ओके हाँ, अगर लायक हो कोई, आपको मिले कि सच में कोई तुम्हारे लायक है तो करना चाहिए, नहीं तो फिर जैसी चल रही है ज़िंदगी जियो आराम से। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना, ज़िंदगी जीने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना। नहीं करना बच्चों, है ना, बाबा बन जाओ, बिल्कुल सही है ना। ओके, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला और क्लास का शायद लास्ट सवाल, बिल्कुल क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, शादी मत करना, हाँ सही है, फिर कौन पढ़ाएगा तुम लोगों को, है ना। ठीक है, दिनेश पहले कुछ बन जाओ, कुछ कर जाओ, हर जगह ऐसा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ये जो तुम पूछ रहे हो ना, हर जगह नहीं पूछना पड़ेगा। एंड क्या करते हो, जहां पे जाते हो ये सब पूछना होता है। ओके ठीक है, हो गया तुम्हारा। अब इस सवाल पे आ जाते हैं। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, पढ़ लो भाई, है ना, पढ़ लो, नहीं तो कोई नहीं, इज्जत नहीं होगी, घर में नहीं होगी, बाहर तो बाद में बात है। अगर रियल में है कि अब ऐसा माहौल बन चुका है, और ये माहौल आप लोगों ने क्रिएट किया है ना, ऐसा माहौल बन चुका है, अगर जॉब नहीं है तो तुम्हारी घर में भी इज्जत नहीं होगी। खाना खाओगे तो पापा इतना सुनाएंगे कि वो खाना है ना, अंदर जाके ये बोलेगा कि मैं गलत इंसान के गलत जगह आ गया। ओके, एंड मम्मी माँ होती है वो ऑनेस्टली उनका तो प्यार कुछ और ही होता है। ठीक है, बिना स्वार्थ का जो प्यार होता है वो सिर्फ माँ का होता है। वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, बाकी और तुम्हें कोई एक तरह से ना जीना देती ना मरने देती, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो लग जाओ, शादी वादी जो है सारे बाद में अपने आप हो जाएंगे। जब तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, वो आप जिसको भी दिखाओगे वो सब एग्री हो जाएंगे। ठीक है, ओके हाँ, आ जाइए अपने इस सवाल पे आ जाइए। क्या कहना चाह रहा है, उसका कुल खर्चा कुल आय से कितना परसेंट है। कुल खर्चा भी निकला था 55, इनकम कितनी लिखती थी 110, तो 110 का कितना परसेंट है 1/2, तो कितना है 50%। ठीक है, कितना है 50%। शादी नहीं करूंगा, अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एंड क्लास आपने कर ली है, कंप्लीट हो चुके हैं आज के सवाल। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर किया करो, क्लास शुरू में शेयर कर दिया करो या बाद में शेयर कर दिया करो। अभी लाइक बहुत कम चल रहे हैं तो आप लोग करेंगे नहीं। ओके बाय, थैंक्स, बिल्कुल है ना, धन्यवाद आप सभी का। ओके, आज का पेपर आसान था, बिल्कुल है ना। आज का पेपर कंपैरिजन करें 13 अक्टूबर को दोनों पेपर ठीक हुए थे। फर्स्ट वाला तो अच्छा पेपर था, सेकंड वाला ठीक ठाक पेपर था CHSL के अकॉर्डिंग। थर्ड पेपर में क्या कर दिया उसने, बच्चों को जो सुबह परेशान हो रहे थे, जो शाम को गए, उन्होंने देखा कि पेपर टफ आ रहा है लेकिन उनको आसान दे दिया। ओके, तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। पेपर कब मुश्किल आ जाए कब आसान आ जाए तुम वहां पे जाके बोल नहीं सकते। नॉर्मलाइजेशन का फायदा हो भी जाता है, नुकसान भी हो जाता है काफी बार। तो ठीक है, अब हम मिलते हैं कल या परसों से। मैं कोशिश करूंगी CGL के जो 2019 का पेपर था वो भी लाने की, अगर हो पाएगा तो, है ना। 26 को ज्वाइनिंग है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। ठीक है,
है।